मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज देवउत्थानी एकादशी है। आप सभी को देवउत्थानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस चैनल पर हम सुन रहे हैं कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 26। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रही बताए। तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्यमणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा करते थे, वह सब तुलसी की पूजा से ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और
कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन पूजा की और भगवान से विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 26 समाप्त होता है। चलिए हम सब प्रेम से बोलेंगे ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब तक कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हूँ श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहचो जाए। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तेहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनुपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी
हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न, अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनोरंजनी, हरि की परम प्रिया तिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यम दूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटा भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सबके जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत